गलतफहमी की आंच से हंसते खेलते परिवार की खुशियां खाक हो गईं और रूठी पत्नी की मान मनवल कर रहा पति अपने बच्चों की प्यारी सूरत देखने को तक तरस रहा है। हम बात कर रहे हैं नंद किशोर नोतवानी के परिवार की, जिसकी उलझी गुत्थी सुलझाने वो कभी पुलिस की शरण लेते हैं तो कभी प्रशासन के दरवाजे पर माथा टेकते हैं तो कभी समाज से गुहार लगाते हैं कि उनके आशियाने में फिर बहार आ जाए और उनके घर में जीवन संगिनी की पायल की झनकार और प्यारे बच्चों की खिलखिलाहट फिर गूंज उठे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए देखते हैं, सुनते हैं, बढ़ते हैं कि आज की जो सामाजिक परिस्थितियां हैं वो किस तरह मनुष्य को प्रभावित कर रही है। चाहे गृहस्थ जीवन के कला हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र की मजबूरियां हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो रहे उठापटक हो, चाहे राष्ट्रीय प्रादेशिक समस्या हो, हर प्रकार की समस्याओं से कोई न कोई व्यक्ति कहीं न कहीं बुरी तरह ग्रस्त है। और ऐसे ही दुखी पीड़ित लोग जो हर क्षेत्र में है, पारिवारिक जीवन में है, राजस्व के क्षेत्र में है, कई विभाग हैं उन क्षेत्रों में है, तो ऐसे तमाम लोगों की समस्या के निदान के लिए एक छोटे से प्रयास की शुरुआत की गई है जनता की अदालत के नाम से। इस मंच पर वे आए और अपनी पीड़ा व्यक्त करें, लेकिन हमारा निवेदन सिर्फ इतना ही है कि वो पीड़ा उनकी व्यक्तिगत हो और समस्या समाधान के रूप में सामने आए, ताकि उसका निराकरण हो और आपका जीवन सुधरे, आपकी समस्याएं हल हो। हम चाहते हैं कि इस कार्यक्रम में व्यक्तिगत दुर्भावना वाले, विवाद वाले और ऐसे मामले जो न्यायालयीन अधिकारों की परिधि में आते हैं उनकी चर्चा ना हो तो ज्यादा बेहतर। इसका हम भी प्रयास करेंगे और सामने वाले व्यक्तियों से भी निवेदन है कि वो अपनी समस्या पे बात करें, उसके निराकरण पे बात करें कि उनका काम कैसे, कहां पर, किन कारणों से रुक रहा है, उस पर विचार करें, ताकि एक समाधान की मुहिम के रूप में हम प्रारंभ कर सके जनता की अदालत। आपका जो पारिवारिक जो परिस्थितियां हैं जी, वो वर्तमान में किस तरह की है? बहुत बदतर हालात हैं। बदतर हालात मतलब आर्थिक रूप से या पारिवारिक कलह के रूप से या विच्छेद के रूप से? सामाजिक रूप से। सामाजिक रूप से। सामाजिक रूप से है तो फिर आपको समाज के दरवाजे में जाना चाहिए, फिर मीडिया के दरवाजे में आप क्या उम्मीद रखते हैं? मेरा नाम नंद किशोर नोतवानी है। पिताजी का नाम स्वर्गीय संत रामदास जी नोतवानी है। आमापारा वार्ड का निवासी हूँ और मेरी धर्म पत्नी का नाम धन्नी नोतवानी है। मेरी उम्र 45 साल है और उनकी उम्र 38 साल है जी। मेरा एक बच्चा है रोनी नोतवानी, जो सेंट मैरी स्कूल में पढ़ता है। 10th का एग्जाम दिया है, पास हो गया है, अब वो 11th में जाएगा। उसके बाद मेरी छोटी लड़की है हीना नोतवानी, जिसकी उम्र 6 वर्ष है और अभी वो जाएगी क्लास 3rd में। वो पढ़ती है अजीम प्रेम जी शंकर दहा स्कूल में जी। अब वो लापता है 29 तारीख। नहीं, लापता अगर है, आप जैसे बता रहे 29 तारीख से लापता है। हाँ, मेरे तो क्या इसकी रिपोर्ट आपने थाने में की है? लापता की रिपोर्ट आपने थाने की? मैं गया था, अखबारों में इश्तिहार दिया है लापता का? मैंने सिटी कोतवाली गया था जी। तो आप गोपी चंद्राकर जी हैं हवलदार जी, उन्होंने बोला आपसे रूट की गई है, 2, 4, 5 दिन, हफ्ते 10 दिन में आ जाएगी। उनके आश्वासन पे फिर कितना इंतजार किया आपने? मैंने तो आज समझो 29 और आज 14 है, 31 का मैंने, यानी 17 दिन हो गए हैं। 17 दिन हो गए तो 17 दिन हुए तो बहुत ज्यादा दिन नहीं है देखा जाए। हाँ, तो शिकायत के आधार पे इंतजार के हिसाब से। हाँ, तो मैंने इंतजार किया ना। कोई बहुत ज्यादा नहीं है। नहीं है। लोग तो सालों इंतजार करते हैं। जी। लेकिन कम से कम गिरी हालत में आपको उनके बात पे भरोसा करके 90 दिन यानी 3 महीना कम से कम इंतजार करना चाहिए। उसके बाद ही मीडिया में आपके विचार नहीं तो करना चाहिए। तो मेरे बच्चों को 17 जून से स्कूल भेजना है तो मैं कैसे करूं? मेरे को फोन आ रही है सिस्टर की अजीम प्रेम अपना सेंट जोवियस से कि आपने रीएडमिशन कराना है तो आपको फीस पेड करनी पड़ेगी, नहीं तो बाद में आपको फाइन लगेगा। और आपका बच्चा अब्सेंट है, जबकि स्कूल चालू हो गए हैं प्राइवेट। जो छत्तीसगढ़ के शासन के स्कूल है, जो सरकारी स्कूल, वो 17 जून से चालू होंगे, लेकिन बाकी स्कूल तो चालू हो चुके हैं प्राइवेट जी। तो मेरे को कॉल आ रही है क्लास टीचर की कि आपका बच्चा अब्सेंट क्यों है, तो मैं उनको क्या जवाब दूं? मेरी बात है, उनके भविष्य, बच्चे के भविष्य के लेके स्कूल वाले भी चिंतित हैं। तो आपके अनुमान से बच्चे धमतरी जिले में ही कहीं किसी रिश्तेदार के हैं, जान पहचान वाले के यहाँ है, या क्या संभावना है कि वो कहाँ हो सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। वो गई होगी तो अपने मायके गई होगी या फिर अपने बहन के यहाँ, जो बिलासपुर चक्कर भाटा में रहती है जी। बस 2 ही ठिकाना है।
छत्तीसगढ़ से तो बाहर जा नहीं सकती, उतना मेरे को अनुभव है, क्योंकि मैं भी 16 साल बिताया हूँ, तो मैं जानता हूँ। तो आपका जो संबंध जैसा कि बिगड़े हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं, भाई लापता हो गई या घर छोड़कर चली गई, मतलब नाराज है जी। तो आपकी तरफ से कोई गलती हुई होगी ऐसा? मेरे से गलती नहीं हुई है। 18/5 को मैं रायपुर गया हुआ था। अपना किचन के संस्थान के मालिक जो है ऋषि जैन, उनकी बिटिया सुपुत्री रितिका जैन, जो डॉक्टर की डिग्री ले चुकी है, उनकी वो थी, विवाह था उनका। तो सुरुचि भोज के लिए मुझे इनवाइट किया गया था, जी, आमंत्रित किया गया था हिंदी में। तो मैं उनके यहाँ 3 साल रह चुका हूँ, उनके साथ काम कर चुका हूँ। रायपुर में नहीं, खपरी में उनका पानी फैक्ट्री है। खपरी में, ये अर्जुनी के आगे जो खपरी है, तो मिनरल वाटर का काम था, तो मैं 3 साल उनके यहाँ रह चुका हूँ फैक्ट्री में, पानी फैक्ट्री। तो वो संबंधों के आधार नहीं, संबंध मेरे, मैंने 18/5 को गया था, तो उनका जो स्टेटस था ना, वो डिलीट हो चुका था जब मैं रायपुर पहुंचा। तो उनका जहाँ प्रोग्राम था ना, तो मैं गलत दिशा में बेबी लॉन्च चले गया था। अब स्टेटस में वो हट गया। ठीक है, वो आपने कार्यक्रम अटेंड नहीं कर पाया, मैं वापस आ गया रिटर्न। ठीक है, मैं वापस आया क्योंकि एड्रेस में खोज नहीं पाया, ऑटो में घूम घूम के थक हार गया। तो मैं जब वापस आया तब 8:45 बज रहा था। 8:45 बज रहा था, तो 2 बस आई थी, तो उसमें स्टैंडिंग था। तो मेरे बड़े भैया और पीछे से ऑटो में आए बड़े भैया और मेरी भाभी, जिनका मेडिकल है, आपको भाभी बताया था, फ्रेंड्स मेडिकल। तो वो पूछे कैसे आया है, तो मैं बताया ऐसा ऐसी बात है करके। तो बोले साथ में चलते हैं करके। तो मैं हाँ ठीक है। तो उनके हाथ में बैग वैग था, तो मैं बोला 2 बस देखा, स्टैंडिंग थी। तो मैं बोला भैया मत बैठो, भाभी को घुटने की तकलीफ है, कॉमेडी होती, बर्थ लेंगे या फिर सीट लेंगे। तो ऐसे करके तीसरी बस मिली थी। तो लगभग समझ जाओ कि ना 9:45 बज गया, 1 घंटा हमको लग गया। उसके बाद अपने को बस मिली, बस में हम बैठ के आए, बस स्टैंड उतरे। उसके बाद सामने में जो स्वास्तिक भोजनालय है पुराना, जिसका नाम पहले ओम भोजनालय था, वहां हमने खाना खाने उतरे थे 11:30 बजे। उसके बाद मैंने अपना जो भी है ऑर्डर दिया। तो 4 व्यक्ति पहले से ही खाना खा रहे थे वहां पे, हमारे समाज के ही, और उनको मालूम था हमारे पारिवारिक मैटर का कि तो मेरा फोटो पीछे से क्यों खींचा गया है, वो उसका व्यक्तिगत मामला है। व्यक्तिगत तो वायरल क्यों किया है गया है? तो उसका अधिकार नहीं था, तो उसकी शिकायत आपको पुलिस थाने में करनी चाहिए। कर चुका हूं मैं, ये पड़ा है मेरे पास। आपकी मर्जी की बिना तो हम आपका बाइट भी नहीं ले सकते। भैया क्या है, बहुत बड़ी जीवन आप लोगों ने जिया है, 16 साल, यानी 16 बसंत आपने जीवन के, गृहस्थ जीवन के देखे। खुशकिस्मत हो आप। ऐसा नहीं कि जैसे आजकल शादियां हो रही हैं, साल 1.5 साल में, 2 साल में भाग जाते हैं या मार काट हो जाता है, वैसे कोई परिस्थितियां आपके साथ नहीं आई। बात रही लोगों से जलने वाले, किसी गृहस्थी जीवन से जलने वाले लोग भी रहते हैं। बहुत सारे सीरियल आते हैं, सास बहू और साजिश जैसी, ऐसी बहुत सारी चीजें जो समाज को खराब कर रही हैं। उसके वजह से भी और सोशल मीडिया से भी ऐसे बहुत सारे साइड इफेक्ट हो रहे हैं, जिससे दरार आ रही है, घर टूट रहे हैं। हम चाहते हैं आपका घर बस जाए। आपके जो प्यारे बच्चे हैं, उनकी तस्वीरें हमने देखी है। हमको देख के ऐसा लगता है कि आपसे अगर आपकी धर्म पत्नी, आपका आधा अंग, आपका आधा शरीर, आपकी अर्धांगिनी अगर ये चाह रही है कि आप मुझको लेने आओगे तो मैं आ जाऊंगी, तो आपको उसको प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए, झुकने का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए। आपको कदम आगे बढ़ाना चाहिए ताकि आपकी गृहस्थी बच जाए और बच्चों का भविष्य बन जाए। क्योंकि 16 साल में आप अपना गृहस्थ जीवन जी चुके, अपनी अच्छी जिंदगी जी चुके, अब आपको बच्चों के लिए जीना है, नहीं जीना है। मेरे को बच्चों का ही भविष्य बनाना है, इसीलिए ही तो मैं चाह रहा हूँ कि वो समय से पहले आ जाए और मेरे बच्चे वापस स्कूल जाएं, है ना। एक अलग विषय हो गया। आपको अपना घर गृहस्थी वापस बसाना है, तो आप हमारे माध्यम से क्या अपील करना चाहते हो वो बता दो। मीडिया से ये अपील करना चाहता हूँ कि जो भी है पिछली बातों को भूल के और अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए, उज्जवल भविष्य की अगर वो कामना करती है, तो उसको आना ही पड़ेगा। तो आपके अपने ससुराल जाने में क्या तकलीफ है? तो मेरे को क्या मालूम, ससुराल में है कि अपनी बहन के पास है, वो बात करेगी तब ना। वो तो मोबाइल से सिम को निकाल दी है और इंस्टाग्राम में स्टोरी डाल रही है वाईफाई के द्वारा। तो मैं कैसे जानूंगा कि वो राजनांदगांव में है कि बिलासपुर में है कि रायपुर में है कि नागपुर में है कि महाराष्ट्र में है, कौन से राज्य में, मैं कैसे जानूंगा? तो मतलब ये हुआ कि फिर आपको तो रिपोर्ट लिखानी पड़ेगी थाने में, जी, है ना। फिर पुलिस खोजबीन के जो साइबर इनका विभाग है, वो खोज आगे आपको बताएगा। फिर हो सकता है वो लड़की को भी बुलाए, आपको भी बुलाए, कोई बीच का रास्ता निकाले, है ना।
चाहते हैं आपका घर बस जाए, जी हाँ। उसके लिए आप कितना मानसिक रूप से तैयार हैं? थोड़ा सा क्या अगर पत्नी कहे कि भैया आप लेने आओगे, तो क्या आपके अंदर झुकने का भाव होगा या तो मेरे को पता और एड्रेस व्हाट्सअप कर दे, मैं तुरंत निकल जाऊंगा पहली गाड़ी से। ठीक, ये थे नंदू भाई। और ये सच कहा जाए तो ये कार्यक्रम जो है ये जनता की अदालत की जैसा है, जहां राजस्व से पीड़ित, फौजदारी से पीड़ित और इस तरह से पारिवारिक कलह और संबंध विच्छेदन के आधार पे जो परिवार यहाँ होकर आ रहे हैं, जिसके वजह से सामाजिक ढांचा, सामान्य जनजीवन का और ग्रस्त जनजीवन का बुरी तरह प्रभावित हो रहा है, उस वजह से ये नई समस्या आ रही। तो हमने एक ऐसा मंच बनाया है जिसमें राजस्व विभाग की समस्याएं हो चाहे और समस्याएं हो, तो एक सांत्वना के रूप में, एक राह दिखाने के रूप में, समस्या को सामने रखने के रूप में इस तरह के एक छोटा सा कार्यक्रम हम चला रहे हैं, ताकि लोगों को एक चौथे खंबे की एक आस दिखे। प्रजातंत्र के 4 खंभों में से चौथा स्तंभ मीडिया होता है, और मीडिया में आके उनको अगर थोड़ी सी राहत मिलती है, थोड़ा सा सुकून मिलती है, राहत मिलती है, तो ये बहुत खुशी, हमारे लिए भी खुशी की बात है। और अब अगली फिर मुलाकात होगी इसी तरह किसी पीड़ित व्यक्ति के साथ जनता की अदालत में।